गुल प्लाजा में आग दूसरे रोज भी बेकाबू, 49 अफराद ताहाल लापता। जुलस्कर फायर फाइटर समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 20 जख्मी। गुल प्लाजा की इमारत में दरारें पड़ने लगी, मलबा गिरने लगा। इमारत का अगली हिस्सा भी बुरी तरह मुनहदिम हो गया। KMC रेस्क्यू 1112 और पाक बहरिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत ज्यादा, बुझाने में अभी कुछ वक्त लगेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला हुकाम की गुल प्लाजा आमिद जलने वाली इमारत का जायजा लिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन फरहान कैसर की सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू, बोले आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। आग बुझने के बाद टेक्निकल टीम सर्वे करेगी। इंटेंसिटी वाले हादसे के बाद आपके सामने है चीज़ें कि क्या सेफ़ है और कितना सेफ़ है। ऑलरेडी रिक्वेस्ट करते करते बहुत सारे लोगों, क्योंकि फायर फाइटर्स हैं, उनके साथ भी कैजुअल्टी हुई है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो रास्ता पे रश ना लगाएं, ताकि जो प्रोफेशनल इधर काम कर रहे हैं उनको एक्सेस मिल जाए और ये आग जो अब 15 घंटे से ज़्यादा चल गई है, इसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। ये हमारी मेजर फायर है, जिसको हम तीसरे दर्जे की आग भी कहते हैं। ये आग जो कल अनफॉर्चुनेटली बड़ी शदीद आग थी और देखते देखते पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद से हमारा ऑपरेशन अभी तक कंटिन्यू जारी है। हमने तकरीबन 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू करा स्नार्कल के ज़रिए और इसमें 6 लोग शहीद हो गए, जिसमें हमारा एक फायर फाइटर भी है। आतिशज़दगी से 1200 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हुई। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर जनूबी की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुराद अली शाह शहीद फायर फाइटर को खराज अकीदत, कहा फायर फाइटर ने जान देकर कई जिंदगियां बचाई। इमदादी टीमों को कूलिंग का अमल मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की शनाख्त कर ली गई। जख्मियों की तफसीलात भी सिटी 21 पर। जाँ बहक होने वालों में 40 साला काशिफ, 55 साला फराज शामिल हैं। 30 साला आमिर, 28 साला वजीर, 25 साला फुरकान भी जाँ बहक। जख्मियों में हमजा, हसीब, सादिक, रहीम, उस्मान, फहद, जैन और हनीफ शामिल हैं। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक ताज काशिफ सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद और दीगर की शिरकत। सूबाई वजीर सईद गनी का काशिफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहरियों को गुल प्लाजा में काम करने वाले अपने प्यारों की तलाश। शौहर से रब्ता नहीं हो रहा, खातून आबदीदा। दुकान पर काम करने वाले 2 लड़के, चील चौक के 3 नौजवान भी लापता। मेरा बचना नामुमकिन है, मुझे बचा लो। लापता ताजिर मोहम्मद आरिफ की आखिरी पुकार। भाई के मुताबिक आखिरी बार भाई से रात 10:30 बजे रब्ता हुआ। फ़ोन पर चीखें सुनी, फिर रब्ता मुनक़ता हो गया। लवाहिकीन गम से निढाल। मैं यही कहूँगा कि जो मेरा छोटा भाई है, कल रात 10 साढ़े 10 के लगभग उसका फ़ोन आया जो आखिरी था। उसमें उसने ये बोला कि जो है ना, मेरा बचना नामुमकिन है, और वो रो रो के वो बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुल प्लाजा में 1200 से ज़ायद दुकानें, तंग रास्ते, आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मामूली एहतियात के साथ जारी। मेयर कराची की हिदायत पर हैवी मशीनरी पहुंचाई गई। गुल प्लाजा में वक्फे से धमाके हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। लेफ्टिनेंट कमांडर पाक नेवी इफ्तिखार अहमद ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया। ताजरों ने जानी और माली नुकसान पर शिकायत के अंबार लगा दिए। गुल प्लाजा में आग लगी। तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं। प्लाजा है पूरा, बल्कि इसके नीचे हमारा एक कैंप भी लगता था और बेसमेंट भी इसमें शामिल है। तो इसमें अभी तक की नुकसान आपके सामने है। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। IG सिंध जावेद आलम मोडू का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा बज़ाहिर आग शॉर्ट सर्किट से लगी, प्लाजे के पीछे हमारा कैंप लगा था। इमारत में मौजूद सामान के बायस आग बढ़ी। हालात बेहतर होने तक किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। कमिश्नर ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
गुल प्लाजा के अंदर कई लोग फंसे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, बर वक्त कार्रवाई करके मुतअद्दिद अफराद को निकाला गया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। शहरी इदारों से ताउन करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने दावा किया, 50 से ज़ायद अफराद का घर वालों से राब्ता नहीं हो रहा। अभी 16 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और इस आग लगने के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं और जो इतलात हैं उसके मुताबिक 50 से ज़ायद अफराद वो हैं जो गुल प्लाजा के अंदर फंसे हुए हैं, जिनका राब्ता अपने घर वालों से था। अब राब्ता भी वक्त के गुजरने के साथ साथ मुनक़ता हो गया है। वज़ीर सिंध का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तफसीली रिपोर्ट तलब। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच की हिदायत। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। ताजरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी मेयर भी जय वक़ुआ पर पहुंचे। मुतासिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद की बातचीत के दौरान भी इमारत का एक हिस्सा गिरा। सियासी रहनुमाओं का आतिशज़दगी से हलाकतों पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जान और माल की हिफाजत के लिए इक़दामात की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला को तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का इख्तियार दे दिया। मेयर कराची की बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का हुक्म। मुस्तफ़ा कमाल ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का गुल प्लाजा का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। आज के सानिए में फायर ब्रिगेड की कमज़ोरी नज़र आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। अगर फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते और फायर ब्रिगेड के पास पानी का बैकअप होता तो ये आग इतनी शदीद नहीं होती। ये सानिया एक गफलत है, इसके अंदर मुख्तलिफ इदारे इसके अंदर जो गफलत के बाइस बने हैं, जो पानी का ना होना, फायर टेंडर की गाड़ियां ना पहुंचना, देर से पहुंचना, और अब तक 50 से 60 मिसिंग लोग हैं। खुदारा 12 घंटे से जायद हो चुके हैं, अभी तक आग को बुझाया नहीं जा सका। पानी और आलात की कमी से आग पर काबू हुई। चेयरमैन ऑल सिटी ताज इतिहाद शर्जील गोपलानी का सानह गुल प्लाजा पर रद्द-ए-अमल। जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कहा, फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते तो आग इतनी शदीद ना होती। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने शिकवा किया, इमदादी टीमों के ताख़ीर से पहुंचने की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। मुतासिरीन को फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने इज़बान इरफान का मुतासर ताजरों से इजहार हमदर्दी। कहा, आतिशज़दगी से कीमती जानें ज़ाया हुई और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आला हुकाम फौरी तहकीकात कराएं। मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मेडिकल कैंप का इनेकाद। 500 से ज़ायद मरीजों का चेकअप किया गया। मरीजों को मुफ्त अदवायात भी फराहम की गई। और सनती सार्फिन और CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई बंद। लोड मैनेजमेंट के तहत कल सुबह 8 बजे से गैस 48 घंटों के लिए बंद रहेगी। घरेलू सार्फिन भी गैस मसाइल से परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटों तक बिजली भी गुम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है।